है तेरे दिल को पता। अनुषा, अंकल को तो बुला लो, उनके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाए। अब मैं लेके आती हूँ। क्या मुसीबत है? क्यों हर वक्त काली बिल्ली की तरह रास्ता काटते रहते हो? काली बिल्ली नहीं, बिल्ला हूँ, और जाहिर है बिल्ली के पीछे बिल्ला ही आएगा ना। बाबा कौन? उई, बुलाने जाना मैंने। हटो हटो। बाबा बुला रहे हैं सब, चले? इतनी खुशी के दिन भी आपकी आंखों में आंसू क्यों बाबा? देखे ना कितनी खुश है अम्मू, कितनी प्यारी लग रही है। यही सोच के तो उदासी हो रही है कि 2 दिन बाद वो महिमा हमसे रुखसत हो जाएगी। फिर तुम भी अपने बाबा को छोड़ के चली जाओगी अकेला। जी नहीं, मैं तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मुझे नहीं करनी है शादी वादी। ऐसी शादी बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसकी वजह से मेरे बाबा गमगीन। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। बेहतरीन लिबास और अच्छा मेकअप सबको ही प्यारा बना देता है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, इन्होंने तो बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया हुआ और ड्रेस भी सादा सा है, फिर भी प्यारी लग रही है। एक्जेक्टली। अच्छा जी, हम चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाय, सब कुछ कितना अच्छे से हो गया। अब ना तुम्हारी बारी है, तैयारी पकड़ लो। तुम्हें एक चीज बता चुकी हूँ ना, फिर भी बार बार रिपीट करते रहते हो। हाय, ये जो मेरा दिल है ना, ये मानता ही नहीं। अनुषा, बिना दिल चाहे तो मैं ना यहाँ से उठाकर ले जाऊं बस। कोशिश करके देख लो, जिंदा नहीं बचोगे। मैं वो लड़की नहीं हूँ। हाँ हाँ, जो हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त कर सको। बहुत जालिम हो तुम में से। अनुषा, तुम सच में हमारी शादी को डिले करना चाहती हो? तो तुम्हें मजाक लग रही है मेरी बातें? मैं अभी बाबा को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, समझ आई? हाँ, तो एक काम करो ना, तुम बाबा को जहेज में ले आओ।
ओ, तो तुम्हें जहेज का भी आसरा है। मैं कोई जहेज वहेज लेकर नहीं आऊंगी, समझ आइए तुम्हें। लड़कियां अपने वालिदैन को छोड़कर आ रही होती है ना, वही बहुत बड़ी बात होती है हारिस। लड़के भी तो अपना घर छोड़ते हैं। बहू जब घर आती है तो ससुराल से अलग घर लेने की फरमाइश करती है। बहुत बदकिस्मत होते होंगे, अपने वालिदैन को छोड़कर कौन चाहता है। वेरी बैड। हाँ, लेकिन इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरी होने वाली बीवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शादी में देर सवेर हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन तुम बनोगी सिर्फ मेरी दुल्हन। यार वैसे अम्मी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। जाने की तैयारी कर। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ना अपने बहू के घर से जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। जाना तो पड़ेगा, चले आ जाओ। हाँ, लेकिन अनुषा सुनो तो सही। अच्छा भाई साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। एक बात बता दूं आपको, अब मैं अपने घर में भी रौनक लेके आना चाहती हूँ और बहुत जल्द आ रही हूँ मैं आपके यहाँ। और यकीन मानिए ये बात मैं बहुत संजीदगी से कर रही हूँ, अपने बेटे की शादी की तारीख लेने के लिए। जी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर फैसला करेंगे। अम्मी चलें? ठीक है। अल्लाह शादी शादी आओ आ जा। शायद जज्बे की सच्चाई इसी को कहते हैं। मैं जिसे ढूंढ रहा था वो तो मेरे बहुत करीब थी, बिल्कुल वही जो मेरे ख्यालों में थी, जैसे मैं सोचता था। भाई बस नींद नहीं आ रही मुझे। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही। खैर बताओ क्या बात है? क्या आप भी वही सोच के परेशान हो रहे हैं जो मैं सोच के परेशान हो रही हूँ? मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? पता नहीं, घर में एक नए फर्द का इजाफा होने वाला है। ऑब्वियसली बाबा की वाइफ होने के नाते वो हर चीज में अमल दखल करेंगी और तो ऐसा तो होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना परेशानी वाली बात। अगर उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं हुआ तो, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुई तो, पता नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं बता रही हूँ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यार देखो, फजूल के ये वहम मत पाओ, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जहां से मैं देख रहा हूँ ना, तुम ये राना आंटी की बातों का बहुत असर ले रही हो। प्लीज उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। और सेकेंडली देखो, पढ़े लिखे लोग हैं यार, खुद देखो चीजों को, खुद समझो उनको और फिर फैसला करो ना। इस तरह किसी तीसरे बंदे की बातों में आके ना अपने आप को अजियत दो और ना घर का माहौल खराब करो। शायद आप ठीक कह रहे हैं। नहीं शायद नहीं, मैं यकीनन ठीक कह रहा हूँ। देखो आंटी बहुत अच्छी हैं और उनके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चॉइस तो बाबा की है ना, एंड आई ट्रस्ट हिज चॉइस एंड सो शुड यू। या राइट। अभी तो तुम्हें भाभी भी वहीं से लानी। वैसे हारिस की मम्मी अगले महीने शादी का कह रही हैं। क्या? मेरे मना करने के बावजूद? अब मैं ना सर फाड़ दूंगी उस हारिस का। कहाँ है मेरा फोन? अरे अरे क्या हो गया है? कब से तो इंतजार कर रहे हैं वो लोग बेचारे, और अब तो तुम्हारी शर्त भी पूरी हो गई, शादी हो रही है मेरी। फिर भी ना मो, अभी एक शादी से फारिग हुई नहीं है, दूसरी शादी के बारे में सोच लें। बस कर दो, क्यों बेचारे का इम्तिहान ले रही हो? अनुषा ना बहुत कीमती शय है, उसे पाने के लिए इम्तिहान नहीं इम्तिहानात देने होंगे। वो तो तुम हो, अल्लाह पाक की तरफ से अनमोल तोहफा।
अल्लाह मियाँ तुम्हारी नसीब अच्छे करे। लेकिन सीरियसली हारिस की मम्मी कह रही थी कि वो अगले हफ्ते आएंगी डेट लेने के लिए। क्या करूं? वो मैं हारिस से बात करूंगी। समझ नहीं आ रहा आंटी को इतनी क्या जल्दी लगी है शादी की। मुझे लगता है उन्होंने ना वो कोई जिद पकड़ ली है। वैसे कभी कभी ना मुझे बहुत वहम होता है, तुम और हारिस दोनों अलग अलग मिजाज के लोग हो और हारिस की मम्मी कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग है। हो भी सकता है कि हारिस शादी जल्दी नहीं करना चाहता हो, ये उसकी मम्मी की डिमांड हो, क्योंकि हारिस अपनी माँ के कुछ ज्यादा ही कंट्रोल में है। कह तो सही रही है, आंटी हैं तो अजीब, लेकिन हारिस है ना, मुझे अच्छी तरह जानता है, मेरे बिहेवियर को जानता है। बस यही कहता है कि वो शादी के बाद आंटी को हैंडल कर लेगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही हो और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वैसे आज का इवेंट अच्छा था ना? अम्मो क्या कर रही हैं? बस ये 2-3 मोती रह गए थे, टाट रही हूँ। हो गया? वैसे अच्छा है ना अम्मो कि निकाह दिन में ही हो रहा है। उसके बाद मैं आपको सैलून ले जाऊंगी और रुखसती आराम से रात में हो जाएगी। अच्छा अम्मो सुने, इम्पोर्टेंट बात करूँ। देखिए, निकाहनामा साइन करने से पहले उसको गौर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले उससे गौर से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है। अच्छा मेरी दादी अम्मा, पढ़ लूंगी। सीरियस होना प्लीज, पढ़ लीजिएगा। जाओ। अच्छा मैं सही तो लग रहा है। पढ़े। अरे बेटा देर हो रही है, क्या कर रहे हो? बस 5 मिनट बाबा, अम्मू पढ़ लेंगे तो अम्मू पढ़ लेगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेहमानों को देखो जाके बाहर। चलो शाबाश। अच्छा अम्मू, जहाँ जहाँ आपकी राइट्स वहाँ टिक लगा होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। सही है? चलो देखो। चले। तुम पढ़ लो अच्छी तरह से, मैं भी आ जाता हूँ। एजाज भाई, उमैमा क्या कर रही है? देर हो रही है। बस आंटी, अम्मू आ रही है, वो निकाहनामा पढ़ रही। तुम्हारे वालिद और फारूक निकाहनामा पढ़ तो चुके हैं, क्या ये काफी नहीं था? जी आंटी बिल्कुल, इन सब ने तो देख लिया, लेकिन जितना इन लोगों का देखना जरूरी था उतना ही अम्मू का पढ़ना भी बहुत जरूरी था। अब मैं देखता हूँ, आप परेशान होगी। मेहर में 5 लाख कैश के अलावा कोई प्रॉपर्टी की डिमांड लड़की की तरफ से है? एजाज, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात हुई तो नहीं थी? जी अंकल, बिल्कुल बाबा से इस बारे में आपकी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये निकाह 2 बालिगों के दरमियान होंगे। अब मुझे लगता है कि हक में है डिसाइड करने का पूरा हक लड़की को होता है। मेरा ख्याल है कि 5 लाख का महर मुनासिब है। लेकिन अंकल, हक महर लड़के की हैसियत के मुताबिक होना चाहिए।
और 5 लाख के अलावा आप कोई प्लॉट या कोई अपार्टमेंट तो मेरी अम्मों के नाम कर ही सकते। ये मेरी अम्मों की सिक्योरिटी के लिए। ये बड़ों के मामलात है लड़की, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी जबान बंद रखो। और वैसे भी ये शादी हो रही है, कोई सौदा नहीं है। एक मिनट आराम से। अनुषा बेटा, आप अंदर जाएं। बाबा लेकिन क्यों? ये अम्मू का राइट है। क्या दीदार लड़की, हक के लिए लड़ना चाहती। देखें, मैं ये सब किसी लालच के तहत नहीं कह रही, सिर्फ अपनी अम्मों की सिक्योरिटी के लिए कह रही। पता नहीं कल को क्या हालात बन जाए। अंकल, आपकी ऑलरेडी एक फैमिली है, बच्चे हैं। कल को खुदा ना खास्ता आपके बच्चों का रवैया मेरे अम्मों के साथ खराब हो जाएगा तो बेचारी क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? एक अक्लमंद इंसान हर ऊंच नीच को देखकर फैसला करता है। तौबा है भाई, ये बड़ों के मामलात हैं। किस कदर बदलिहाजी से ये लड़की बात कर रही है। एजाज भाई, माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी बेटी बहुत खुदसर है। पापा वैसे उनका मुतालबा गलत तो नहीं है ना, वो जो बात कर रही हैं ठीक ही कर रही हैं। और आखिर आपने उनके साथ सारी जिंदगी आगे गुजारनी है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? एक छोटी सी शर्त तो है, मान लें। ठीक है गाजी साहब, मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी उमैमा के नाम लिख रहा हूं, बाद में फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच अंकल। आज वाकई आपने एजुकेटेड, रोशन ख्याल और एक खानदानी फैमिली से होने का सबूत दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू। वो मैं एक बात करना चाह रही थी। कहिए। मैं माजरत चाहती हूँ अगर आपको मेहर वाली बात बुरी लगी हो। वो असल में नहीं, वो अगर बात सही भी थी तो इस नादान लड़की को इस मौके पर नहीं करनी चाहिए थी। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब हमें अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचना, अपने जिंदगी के सफर को हमें हसीन बनाना है। समीरा की डेथ के बाद
मैंने फैसला कर लिया था कि अब कोई भी औरत मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा लगा जैसे समीरा लौट आई है। अब देखते ही मेरे दिल में उतर गई। सच पूछे तो मैं एक बिखरा हुआ शख्स, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे समेट लेंगे। समीरा के बाद युसरा बिल्कुल अकेली रह गई थी, बहुत छोटी थी वो। मेरे बेजा लाड प्यार ने शायद उसे थोड़ा सा खुदसर और जिद्दी कर दिया है। उसे आपकी खास तवज्जो चाहिए होगी। अब आप अपनी सारी फिक्रें मेरे हवाले करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको, आपके बच्चों को, इस घर को अच्छी तरह से संभाल लूं। मुझे यकीन है कि आप मेरी सारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। हाँ, जहां तक बात रही रायना की, तो रायना भी हमारे घर का एक फर्द है। थोड़े अलग मिजाज की है, लेकिन उसका हमारे सिवा और कोई नहीं है। तो जब तक वो इस घर में है, प्लीज उससे बर्दाश्त कर लीजिएगा। उसकी बातों पर ज्यादा गौर मत कीजिएगा, वो बस ऐसे ही बोलती रहती है। ऐसे ही बातें कुछ ज्यादा ही होगी। आपके लिए बहुत खूबसूरत है। नहीं, जब आप पहनेंगी तो हो जाएगा। घर तो जैसे तुम्हारे बगैर वीरान हो गया अम्मा। कैसे कैसे रिश्ते थे मेरे तुम्हारे साथ, बहन का, दोस्त का, बेटी का। और कभी कभी तो तुम अम्मा बन जाया करती थी। आज तुम्हारे बगैर ये घर कितना वीरान लग रहा है। चाय बन गई। थैंक यू। कैसी है? क्या सोच रहे थे? मेरी बरसों की साथी, मेरी दोस्त, मेरी गमगुसार छोड़ के चली गई मुझे। ये बेटियां भी बड़ी अजीब होती हैं बेटा। प्यार भी इतना करती हैं और छोड़ के चली जाती। तो मत जाने दिया करे ना। दुनिया का दस्तूर है बेटा। तुम भी तो छोड़ के जाओगे मुझे। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, बता चुकी हूँ मैं आपको। हाँ बेटा, लेकिन मैं ना चाहते भी मुझे तुम्हें रुखसत करना ही मेरा फर्ज। अपनी जिंदगी में तुम दोनों को अपने अपने घरों में हंसता बसता देखना चाहता हूँ। 100 साल जीना है अभी आपने, फिक्र ना करें। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है बेटा मुझे।
बस तुम्हारे फर्ज से सुबह होकर मैं तो अपनी सायरा के पास चला जाना चाहता हूँ। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप बाबा? हमें आपकी जरूरत है, हम आपके बगैर नहीं जी सकते, हम जानते हैं ये बात। जीना पड़ता है बेटा, पड़ता है जीना। मुझे देखो, मैं भी तो जी रहा हूं अपनी सायरा के बाहर। मैं तो हूं ना। कौसर जी बीबी जी। आंटी कहाँ है? सो रही है अब तक? वो तो जी कहीं बाहर गई है। बाहर गई है? ये सुबह सुबह? जी, और जाते हुए उनके हाथ में इतना बड़ा सूटकेस भी था। क्या 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 क्या? सूटकेस? सूटकेस लेके कहाँ गई है? ये तो जी मुझे पता नहीं, आप फोन करके मालूम कर लें। यार गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग। आंटी चली गई हैं। कहाँ चली गई भाई? सुबह सुबह वॉक पे गई होंगी, और कहाँ जाना है उन्होंने? हाँ, वॉक पे मतलब उठी होंगी सुबह, अपना सारा सामान पैक किया होगा और वॉक पे निकल गई होंगी। मैंने कहा था ना आपसे, आपके जवाब ने और बाबा के रवैये ने उन्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो घर छोड़ के चली जाएंगी। सी, मेरी एक बात याद रखना, वो इतने आराम से ना इस घर को छोड़ के जाने वाली नहीं। देखना शाम तक वापस आ जाएंगी, और अगर इतना ज्यादा मसला हो रहा है तो उन्हें कॉल कर लो। कमाल है, मतलब मेरे अलावा आंटी की किसी को फिक्र ही नहीं है। कर रही हूँ कॉल। बेचारी पता नहीं कहाँ होंगी। कौन तुम भी किसी चीज का ध्यान नहीं रखती हो। तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे आई हूँ, वरना फारूक का जो रवैया है, अब मेरा दिल नहीं चाहता है कि मैं इस घर में रहूं। और वैसे भी मैं तुम्हें सौतेली माँ के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। खुद सोचो तुम, जिसकी भतीजी इतनी बदजबान हो, उस फूफी का क्या हाल होगा। एंड यू नो दैट आई लव यू। I know, auntie. But thank you so much for coming. That means a lot to me. You're very special to me. हाँ, I know. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हारिस है, मेरे यूनिवर्सिटी फेलो और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हारिस, ये रायना आंटी हैं, फारूक अंकल की कजन सिस्टर। ये हमदान है, उनके बेटे, और ये युसरा है, उनकी बेटी। आने से पहले फोन ही कर देती, काफी अनएक्सपेक्टेड आई हो। आई मीन फोन करती तो हम जरा कुछ एहतमाम ही कर लेते तुम्हारे लिए। ठीक से तो फोन नहीं किया, अगर मैं बता देती पहले से तो आप खामाखा तकल्लुफात कर देते हैं। और मुझे लगता है कि आज एहतमाम करने का हमारा दिन। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो जरूर फोन करके आऊंगी। नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आप आ सकते हैं। थैंक यू। अम्मू कहाँ है? शायद वो सो रही है, अभी तक रूम से निकली नहीं है। मेरी बात हुई है उनसे, वो बस आ रही है नीचे तैयार होकर। मैं तब तक नाश्ता लगा देती हूँ, डाइनिंग टेबल का रास्ता दिखा दें मुझे। कौसर को बुला देती हूँ मैं। नहीं, कौसर को क्या बुलाने की जरूरत है? हारिस साहब बैठे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बैठे, आए। आइए प्लीज। तो आप यूनिवर्सिटी में साथ होते हैं? जी।
मैं आपकी हेल्प कर दूं? नहीं, आप बैठें जाके आराम से, सब हो गया है यहाँ पे। नहीं, वो आपको जरूरत पड़ सकती है। तो मुलाजिम है ना, मेरी हेल्प कर रहे हैं, आपको जहमत करने की क्या जरूरत है? तो आप मुझे अपना मुलाजिम समझ लें। क्या मतलब? है अम्मू, अरे वाह, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। तुम यहाँ अकेले काम करी थी, सोचा मैं थोड़ी हेल्प करा दूं। आपको क्या जरूरत है हेल्प करवाने की? ये हमदान साहब है ना मेरी हेल्प करवाने के लिए। अब वैसे भी यहाँ सब हो गया, आप जाके बाहर आराम से बैठे। और मुलाजिम साहब, आप एक काम कर दें मेरा, बाहर से सबको बुला कर ले आइए प्लीज। अनुषा चुप रहो, ऐसे बात करते हैं क्या? बुरी बात है। क्या मैंने मुलाजिम के साथ साहब भी लगाया ना अम्मू? लगाया ना मैंने साहब? बिल्कुल। आई एम सॉरी हमदान, वो बस ऐसे ही मजाक करती रहती है, प्लीज बुरा मत मानना। नहीं, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? मुझे लगता है कि अपनों के साथ मजाक तो चलता रहना चाहिए। चलो मैं भी हेल्प कराती हूँ। बुला के लाता हूँ। अम्मा आप अच्छी तरह जानती है ना, ये अनुषा कभी सीरियस नहीं होगी। अम्मी मुझसे बार बार पूछ रही है, उन्हें मनाने की कोशिश की मैंने कि अभी थोड़ी दिन रुक जाएं, लेकिन अब मेरे हाथ में नहीं है। वो कह रही है कि कल वो जाएंगी अनुषा के घर शादी की बात करने, और मुझे डर लग रहा है कि इनकार ना कर। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, देख लूंगी, क्यों फिक्र कर रहे हो? आप प्लीज देख लीजिएगा, इसका कुछ समझ नहीं आता। लगता है दोनों का ताल्लुक बहुत पुराना और गहरा है। महफिल से हटकर पता नहीं वो दोनों वहां क्या बात कर रहे हैं। जो भी बात करनी थी हमारे सामने करते। वैसे तो जो बातें नहीं भी करनी होती हैं ये लड़की वो भी कर देती है। पता नहीं आज क्या हुआ है। खैर, लालची लोगों की लालच जबान तक आ ही जाती है। फारूक, वैसे तुम भी कहां फंस गए हो लालची और मक्कार लोगों में? इतनी फजूल बातें तुम सोच कैसे लेती हो? बेहतर यही है कि अपने काम से काम रखो। अगर मेरे ससुराल वालों की तुम इज्जत नहीं कर सकती तो उनसे दूर रहो। तो जा रही हैं आप मुझे छोड़कर? मैं आपको छोड़ के जा सकती हूँ, ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आऊंगा? भाईजान ने मैसेज भिजवाया है कि फारूक से कहना रात का खाना हमारे साथ खाए। हाँ इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। अब ये अनुषा के साथ जो लड़का है हारिस, रिश्तेदार है? नहीं, रिश्तेदार नहीं, अनुषा के साथ कॉलेज में पढ़ता है और उसके पेरेंट्स से हम सब की भी दोस्ती है, तो फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो भी अनुषा की तरह मुझे अम्मू पप्पो कहता है। घर का ही बच्चा है। सही। चलें चलें।
यूसुफ देखो, इस घर में कोई भी आ जाए, लेकिन तुम्हारी जो पोजीशन है ना, वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। आफ्टर ऑल तुम फारूक की बेटी हो और इस घर पे सबसे पहला हक तो तुम्हारा है। अपनी पोजीशन को समझो। मैं अपनी पोजीशन को समझती हूँ आंटी। नहीं समझती हो ना, क्योंकि तुमने शायद देखा नहीं है, लेकिन मैं पहले दिन से नोटिस कर रही हूँ। उस औरत ने फारूक को अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? मतलब यह है कि फारूक उसे भेजना नहीं चाह रहा था। तुम तो जानती हो कि फारूक ये रस्में वस्मों को कहाँ पसंद करता है, लेकिन अल्लाह जानता है कि उसने ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है फारूक को कि वो मान गया। इम्पॉसिबल आंटी, बाबा किसी की बातों में आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और अपने डिसीजंस के आगे वो किसी को तरजीह नहीं देते। तुम नहीं जानती हो युसरा, ये औरत का जादू ना सर चढ़कर बोलता है। और वैसे भी तुम्हारे बाबा ने अपनी बीवी के मरने के काफी अरसे के बाद दूसरी शादी की है, तो जाहिर सी बात है ना, वो तो अपनी बीवी का दीवाना होगा, जादू तो होगा उसमें। और वैसे भी ये जो बुढ़ापे का इश्क होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करो ना मेरी जान, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। रायना, क्या समझाने की कोशिश कर रही हो मेरी बेटी? कुछ नहीं फारूक, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि घर में एक नया फर्द आया है तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। जितना मैं तुम्हें समझता हूँ ना, कोई नहीं समझता। आओ बेटा, तुमसे एक बात करनी।